नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट का चाल चरित्र और चेहरा बदलने वाले हैं। जुलाई के महीने में ये कैबिनेट रिशफल की खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी किस हिसाब से हर मंत्रियों के कामकाज का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा ब्यौरा ले रहे हैं, किसे हटाया जाएगा, किसे अंदर किया जाएगा, कौन नए चेहरे होंगे और कौन पुराने चेहरों को गुड बाय कहा जाएगा, इसकी एक्सक्लूसिव कुछ जानकारियां हमारे पास है। मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने इन मंत्रियों का रिव्यू किया है, किन से वो नाराज हैं और किन से वो काफ़ी खुश हैं, और ये जो कैबिनेट रिशफल है उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहली बात कि इस कैबिनेट रिशफल में काफ़ी देरी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टाइल नहीं है। वो हर साल अपने कैबिनेट में कुछ न कुछ बदलाव करते हैं। जो काम करने वाले मंत्री हैं उनको बाकायदा प्रोत्साहन मिलता है, और प्रधानमंत्री मोदी जिनसे नाराज़ होते हैं, जो काम चलाऊ काम करते हैं या फिर मंत्री बन जाने के बाद वो चैन की नींद से सोने का काम करते हैं, उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने का काम प्रधानमंत्री मोदी अभी से नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, तब से ये उनका वर्किंग स्टाइल है। पिछले साल नवंबर में ही इस तरह की जो कार्रवाई जो है उन्होंने शुरू की थी, जब हर मंत्रियों के कामकाज के रिव्यू के लिए वो मीटिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ, उनके मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, उन मंत्रियों के साथ। उस वक्त ये खबर आई थी कि 3 मिनिस्टर्स से प्रधानमंत्री मोदी अच्छे खासे नाराज हैं। पहला नाम था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि इकॉनमी कंट्रोल में आ नहीं रही थी, बहुत जगह पे सेटबैक्स मिल रहे थे, इकॉनमी का परफॉर्मेंस खराब होता चला जा रहा था, और जिस हिसाब से कोविड के दौरान जो मैनेजमेंट हुआ, सरकार अपने हिसाब से तो वो बड़ाई करती ही है, लेकिन अंदर खाने ये खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी इकोनॉमिक मैनेजमेंट से खुश नहीं है और वो यहाँ पे किसी एक्सपर्ट को लाना चाह रहे थे। दूसरे मंत्री जिनका नाम सबसे प्रमुख में आया कि उससे नाराज हैं, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का, और तीसरा नाम जिससे प्रधानमंत्री नाराज थे वो निशंक पोखरियाल, जिनके ऊपर एचआरडी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। अब ये नाराजगी बरकरार है, इनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा ये आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन खबर ये आ रही है कि ये नाराजगी अब भी बरकरार है और इन प्रमुख मंत्रालय में कोई बदलाव हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो बदलाव किए जा रहे हैं इसके पीछे की रणनीति क्या है, तो बताया ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस कैबिनेट रिशफल के तहत ये प्रोजेक्ट करना चाह रही है कि अगले आने वाले 5-10 सालों में वो कौन से नए चेहरे हैं, वो कौन से नए लोग हैं जो पार्टी का कमान संभालेंगे, और उनके हिसाब से ये दायित्व उनको दिया जाएगा। अभी फिलहाल कुल मिलाकर के 59 मिनिस्टर्स हैं, जबकि जो कानून संविधान के मुताबिक मोदी सरकार में टोटल 81 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। फिलहाल 21 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 9 इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं और 19 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। मतलब वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या ये पूरी वैकेंसी जो है, जितनी जो खाली सीटें हैं उसको भरा जाएगा? तो कुछ नाम सामने आए हैं जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि इनका नए मंत्रिमंडल में आना तय है। उसमें जो सबसे प्रमुख नाम आ रहा है वो बिहार के जो इंचार्ज है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव बाय प्रोफेशन तो एक लॉयर हैं, लेकिन पार्टी में इनकी शख्सियत ऐसी है कि इनको माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं अमित शाह के और उनके कॉन्फिडेंट हैं, और इसलिए उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी जाती है, और इसलिए अब उनको मंत्रालय में एक बड़ा कैबिनेट मिल सकता है, ऐसी खबर आ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो बंगाल को लेकर के है। बंगाल से 2 नाम सामने आ रहे हैं, उसमें एक नाम है निशित प्रामाणिक का और दूसरा नाम है सुभाष सरकार का। ये दोनों ही एमपीज हैं। सुभाष सरकार बांकुरा से हैं और प्रामाणिक साहब कूच बिहार से एमपी हैं, और ये 2 लोगों को अंदर लाया जाएगा कैबिनेट में। लेकिन यहाँ पे एक सेटबैक होने वाला है बंगाल के एक मंत्री का, जिनका नाम है बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो को
कैबिनेट से हटाने की बात चल रही है, उनको इस बार हटा दिया जाएगा। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो बड़ा कारण इस बात को लेकर के है कि जब चुनाव के नतीजे आए थे बंगाल के, तो जब हिंसा भड़की तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपील की कि भाई एमपी साहब आप बाहर निकले, आप मंत्री हैं। तब इन्होंने कह दिया था कि हम अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी गाड़ी को ये तृणमूल के गुंडे तोड़ देंगे, और वो घर के अंदर बैठे रहे। तो एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से हटाया जाएगा। लेकिन इसमें एक और नाम शांतनु ठाकुर का आ रहा है कि अगर उसके ऊपर बातचीत चल रही है कि क्या उसको भी अंदर लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में जोड़ने वाला नया नाम है सर्बानंद सोनोवाल का। ये कुछ दिन पहले तक असम के चीफ मिनिस्टर थे। चुनाव जीतने के बाद वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और ये कहना पड़ेगा कि बहुत ही ग्रेसफुली जिस मैच्योरिटी का परिचय सोनोवाल साहब ने दिया वो काबिले तारीफ है। वो केंद्रीय लीडरशिप की बात मानकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद का त्याग किया, और इस त्याग का जो पुरस्कार है, जो इनाम है उन्हें मिलने वाला है, वो प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में वो शामिल होने वाले हैं। अगला बड़ा नाम है बिहार के लीडर सुशील मोदी का। इनके बारे में चर्चा चल रही है कि उनको यहाँ पे कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। वैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं, काम काज करने में भी उनकी पूरी तरीके से वो प्रखर है, और उनके एक्सपीरियंस को लिया जाएगा। लेकिन एक बात कही जा रही है कि जब कैबिनेट रिसफल होता है तो हर नेता कहीं न कहीं अपने हिसाब से वो सेटिंग प्लॉटिंग में रहता है, बात अपनी लेकर के जाता है। सुशील मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी से अभी तक बातचीत नहीं की है, किसी को कहा भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अंदर खाने की जो खबर आ रही है कि सुशील मोदी चूँकि बिहार में उन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे थे, उनको वहाँ से हटाया गया है, इसलिए उनको भी एक मंत्रालय जो है कि जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। अगला नाम जो सबसे कंट्रोवर्शियल है और जिसके बारे में अब कुछ क्लैरिटी भी हो गई, कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, चर्चा इस बात पे हुई कि क्या मध्य प्रदेश में नेतृत्व में बदलाव किया जा सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान को यहाँ दिल्ली में बैठे जो स्ट्रेटजिशियंस हैं बीजेपी के, वो चाहते थे कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो कार्यकुशलता है, उसका उपयोग केंद्र में किया जाए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वहाँ बने रहेंगे। इसको लेकर के कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि वहाँ पे हटा करके किसी और को बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश से दो बड़े लोग केंद्रीय मंत्रालय में एक बड़ी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा नाम जो बिल्कुल एक फॉरगॉन कंक्लूजन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो मतलब ये कि दो में से एक वो दिल्ली में होंगे, शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मुख्यमंत्री के पद पे बने रहेंगे। हालांकि इसके बीच बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। इसी तरीके से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ रमन सिंह, उनको भी बाकायदा मोदी मंत्रालय में उनको जगह मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ से दूसरा नाम है सरोज पांडे का, उनको भी मंत्रालय दिया जाएगा। उत्तराखंड से एक बड़ा नाम जो अचानक से, हालांकि वो कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, लेकिन पार्टी लीडरों के बीच बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोग हैं। कई सारे जो कहते हैं कि बहुत सारे जो कांग्रेस से लीडर आए हैं उनके पीछे अनिल बलूनी साहब का हाथ है, ये उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य हैं, उनको भी मंत्रालय मिल सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ एक बदलाव जो दिल्ली को लेकर के है कि दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं प्रवेश शर्मा, उनको भी किसी न किसी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, क्योंकि ये पता चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है वो बाकायदा लीडरलेस है। कोई यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, छोटा सा स्टेट है, कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए हैं, आपस में ही एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। तो उनमें से एक जो दावेदार है प्रवेश वर्मा, उनको शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कोई पदवी उनको मिल सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये तो बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही बदलाव की है। अब 2019 में जब नई कैबिनेट बनी थी उसमें और आज की तारीख में कुछ बदलाव भी आए। कई सारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो बाहर जा चुके हैं, जैसे कि अकाली दल लगातार इस बात के लिए दबाव दे रहा था। पिछली बार जब नवंबर में ये सब पे चर्चा हो रही थी तो मालूम चला था कि सुखबीर सिंह बादल ये चाहते थे कि
उनकी पत्नी और उनको दोनों को ही कैबिनेट में कोई जगह मिले, जिस पे भारतीय जनता पार्टी एग्री नहीं की थी। अब अकाली दल बाहर है तो अब कौन नया आएगा? तो बताया जा रहा है कि जेडीयू ने इस बार ऐलान कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में शामिल होना चाहती है। उनको 2 नाम देने को कहा गया है। जेडीयू की तरफ से 2 नाम आए हैं, ललन सिंह और जो नीतीश कुमार के बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, उनका नाम है आरसीपी सिंह। ये नीतीश कुमार के काफ़ी क्लोज और बहुत बड़े कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। तो ललन सिंह और आरसीपी सिंह का कैबिनेट में आना तय है। मतलब ये है कि एक रूपरेखा हमने आपको बताई। 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इसकी बैठक करने वाले हैं। कई सारे नाम जिनको इस कैबिनेट से बाहर निकाला जाएगा, उसकी घोषणा उस दिन होगी। प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों को धन्यवाद देंगे कि आपने अच्छा काम किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का स्टाइल बड़ा, इसको कह सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट है कि जो मंत्री काम कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको वो कंटिन्यू रखेंगे, और जो लोग मंत्री बनने के बाद सुख चैन से सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये फैसला 30 तारीख को होगा और जुलाई के महीने में ये कैबिनेट रिसफल होगा। हमारे इस वीडियो को आप याद रखिएगा। ये नाम जो हमने दिए हैं, ये सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के मेंबर्स बनेंगे। हमारी नज़र इस पॉलिटिकल उथल पुथल पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।